हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. हाउ मच वॉल्यूम of 0.2 molar acetic acid should be added into 500 ml of 0.1 molar NaOH solution to make a buffer solution of pH is equals to 4.7 and pK of CH3COH is given 4.7. तो हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो की कंसेप्ट यहाँ पर लग जाएगा. सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे. नंबर ऑफ मोल of acid will is equals to number of mole of बेस बफर बनाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल, जब हम मोलैरिटी को, एसिड को हम ले लेते हैं 1 और बेस को ले लेते हैं 2, तो मोल्स कैसे लिख लेंगे. मोलैरिटी m1 इंटू वॉल्यूम. तो हम मोलैरिटी को जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोल्स आते हैं. सिमिलरली बेस का क्या मोल्स कैसे निकलेंगे. m2 बेस की जो मोलैरिटी है इनटू इसका जो वॉल्यूम है. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक बीकर है. बीकर में क्या है 500 ml विद 0.1 मोलर क्या है NaOH. ठीक है, ये क्या है यहाँ पर हमारे पास बेस है. अब बेस में हमने क्या ऐड करना है एसिड. कौन सा एसिड दिया है CH3COH. अब ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा. एसिड और बेस रिएक्शन हो जाएगी ना. 0.2 मोलर दिया हुआ है हमें इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, और इसको हम ले लेते हैं ये m1 है. अब हमें इस एसिटिक एसिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. इसको मैं ले लेती हूँ V1 हमें फाइंड आउट करना है. बेस के लिए जो वॉल्यूम है उसे मैंने ले लिया V2 और जो मोलैरिटी है उससे मैंने ले ली m2. तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं. m1 और v1 क्या है, ये एसिड्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं. तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है एसिड की 0.2 मोलर, और वॉल्यूम हमें इसका फाइंड आउट करना है. m2 किसकी मोलैरिटी है बेस की, कितनी दी हुई है 0.1 मोलर इंटू v2 वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका, हमें दिया हुआ है 500. किस में है ये ml में. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे v1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 500. ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 250 ml. तो ये हमारा एसिटिक एसिड का क्या आ गया वॉल्यूम. लिख लेते हैं वॉल्यूम किसका है ये CH3COOH का. ठीक है, तो हमारा मैच कर लेते हैं. ऑप्शन क्या हुआ, बी ऑप्शन is the answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck.